कहानी की शुरुआत में देखते हैं चार्ली नाम का एक मोटा व्यक्ति इंग्लिश टीचर होता है जो कॉलेज के बच्चों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाता है और अपना कैमरा हमेशा ऑफ रखता है। वह अपने मोटापे के कारण कहीं जा भी नहीं पाता था। तभी वह दर्द से तड़पने लगता है। उसी वक्त एक लड़का आ जाता है जिसका नाम थॉमस होता है। बोलता है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। चार्ली को लगता है कि वह मरने वाला है। मरने से पहले उसका ख्वाहिश था कि वह द वेल की स्टोरी पढ़े और उस लड़के को लेटर पढ़ने के लिए बोलता है। लड़का बोलता है, आपको मदद की जरूरत है, एम्बुलेंस बुलाता हूँ। चार्ली मना कर देता है और हॉस्पिटल भी नहीं जाऊंगा बोलता है। मैं ठीक हूँ, अब तुम चले जाओ। लड़का बोलता है, मैं लोगों तक ईश्वर का मैसेज पहुँचाता हूँ और मदद कर रहा हूँ। चार्ली बोलता है, मैं अपने दोस्त को बुला रहा हूँ जो कि एक नर्स है, वो मेरा देखभाल कर लेगी। चार्ली अपने दोस्त के आने तक लड़के को वहीं बैठने बोलता है। उसकी दोस्त लीज आ जाती है, उसको चेक करती है, उसको हॉस्पिटल जाने की सलाह देती है। फिर भी चार्ली फिर भी नहीं मानता। लीज लड़के को पहचान लेती है, वह न्यू लाइफ से होता है। लीज के डैड भी वहाँ काम करते थे। लीज को उससे नफरत थी। लड़के को वहाँ से जाने बोलता है। लीज चार्ली पर गुस्सा करते हुए बोलती है, हॉस्पिटल क्यों नहीं चले जाते, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। चार्ली ऐसे को बोलते हुए रूम में सोने जाता है। सुबह चार्ली अपने स्वास्थ्य से रिलेटिव जानने के लिए लैपटॉप में देख रहा होता है। फिर देखते हैं चार्ली बैठा होता है। उसी वक्त उसकी बेटी एली आ जाती है जो अपने पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हमेशा गुस्से से बात करती थी, लेकिन चार्ली उससे प्यार से बात करता था। एली के माँ और उसके पिता चार्ली बहुत पहले अलग हो गए थे। तब एली 8 साल की थी। चार्ली स्कूल के बारे में पूछती है। जवाब में एली बताती है कि उसको सस्पेंड कर दिया है। एली को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। चार्ली एली को समझाता है, तुम्हारी डिग्री कंप्लीट होने वाली है। एली गुस्से में मना कर देती है। एली को अपने साथ समय बिताने के लिए बोलता है। एली नहीं मानती। बदले में चार्ली उसे पैसों का ऑफर करता है और उसकी पढ़ाई में भी मदद करेगा। एली मान जाती है। चार्ली अपने अकाउंट का सारा पैसा एली को दे देता है। चार्ली अपने बारे में एली को लिखने बोलता है। उसको लगता है उसकी बेटी स्मार्ट है और एक अच्छी राइटर है, जिसे सुनकर गुस्से से जाने लगती है और दरवाजे पर खड़ी होकर चार्ली को उसकी हालत जानते हुए भी उसको अपनी तरफ चलने के लिए बोलती है, वो भी बिना किसी सहारे के। चार्ली खड़ा भी नहीं हो पाता। एली वहाँ से चली जाती है। चार्ली के घर के बाहर रोज एक गेम्बिनोस वाला आता था। गेम्बिनोस को दरवाजे के पास छोड़कर मेल में पड़े पैसों को ले जाता था। फिर देखते हैं लीज चार्ली को गहरी सांस लेने बोलती है। उस लेटर को देखकर लीज जान जाती है कि एली आई थी। लीज पूछती है, उसका होमवर्क यहाँ क्या कर रहा है। चार्ली बताता है, उसको ऐसे लिखने में मदद चाहिए थी। लीज बोलती है, उसे यहाँ दोबारा मत आने देना, वह तुमको परेशान कर देगी। तभी देखते हैं खाते वक्त चार्ली के गले में खाना अटक जाता है। तभी लीज आती है और उसकी मदद करती है। फिर लीज रोने लगती है। अगले दिन चार्ली बच्चों को ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है और हमेशा की तरह कैमरा को ऑफ किया होता है। फिर देखते हैं चार्ली एली को पढ़ा रहा होता है, किंतु एली का ध्यान मोबाइल में होता है। एली एक घमंडी लड़की होती है। चार्ली अपनी वाइफ के बारे में पूछती है। एली गुस्से से जाने लगती है। चार्ली बोलता है, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, मैं फिर भी तुम्हें पैसा दूंगा। यह सुनकर रुक जाती है और बताती है कि वो अच्छी है। एली पूछती है, आपका वजन कैसे बढ़ गया। चार्ली बोलता है, मेरा कोई खास चल बसा जिससे कि मैं डिप्रेशन में आ गया। चार्ली उस पोयम के बारे में लिखने के लिए कहता है जो मन में आए। फिर देखते हैं चार्ली बाथरूम में जाकर अपने पार्टनर के बारे में सोचकर रोने लगता है। उसी वक्त थॉमस भी आ जाता है और चार्ली से मिलना है बोलता है। एली उसे अंदर आने देती है। लड़का हैरान हो जाता है कि एली उसकी बेटी है। थॉमस चार्ली को चर्च का संदेश देने आया होता है। एली थॉमस की फोटो खींच लेता है। कल और मिलने के लिए बुलाया होता है। चार्ली आ जाता है। एली वहाँ से चली जाती है। थॉमस को लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है और वह इससे खुश है। इससे नए कल व बेहतर जन्म होगा। लेकिन चार्ली न्यू लाइफ की लिखी हुई सारी किताबों को पढ़ चुका होता है। थॉमस चार्ली की मदद करना चाहता है, मगर चार्ली को जीने की इच्छा नहीं होती। थॉमस को जाने बोलता है। उसी वक्त लीज चार्ली के लिए व्हील चेयर लाती है। थॉमस को देखकर पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। चार्ली बोलता है, ये बस मेरा मदद कर रहा है। व्हील चेयर में बैठकर चार्ली को बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर देखते हैं लीज थॉमस से अकेले में बात करती है। थॉमस से बोलती है कि वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, अच्छा होगा तुम उसको अकेला छोड़ दो, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। चार्ली एली की लिखी हुई बातों को पढ़ता है। उसमें लिखी होती है, मैं सबसे नफरत करता हूँ। अगले दिन एली आती है। चार्ली उसके लिए ऐसे लिख कर रखा होता है। चार्ली बोलता है, तुम्हें सबसे नफरत करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझसे ही नफरत करो। एली गुस्सा हो जाती है। बोलती है, अपने दोस्त के लिए 8 साल पहले मुझे छोड़ दिया और आप पिता होने का नाटक कर रहे हैं। आप मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते तो पैसे भेजते रहते। चार्ली बोलता है, मैंने तुम्हारे माँ को भेजे थे,
थे। तुम्हारी माँ को छोड़ा तब वो मुझे तुमसे दूर रखना चाहती थी। फिर देखते हैं एली चार्ली के खाने में नींद की गोली मिला देती है। चार्ली जब सो रहा होता है तो सिगरेट के धुएं को के ऊपर फूंकती है। तभी थॉमस आ जाता है। उसके साथ भी एली गुस्से से बात कर रही होती है। एली थॉमस को दम मारने के लिए फोर्स करती है। एली थॉमस का दम मारते हुए फोटो खींच लेती है। अपनी बातों से थॉमस को परेशान कर देती है। एली बोलती है तुम न्यू लाइफ से नहीं हो। चर्च ने घर घर जाके प्रचार करना बंद कर दिया है। उसकी बात सुनकर थॉमस अपने को एक कमरे में बंद कर लेता है। एली पूछती है सच सच बताओ तुम हो कौन। थॉमस बताता है एक चर्च के क्रू के साथ मिशन में था। नशा करते हुए डैड ने मुझको पकड़ लिया और मिशन में भेज दिया। उसके मिशन लीडर का नाम जेरी था जो सड़क के किनारे खड़े होकर पर्चे बांटने बोलता था और कितने लोगों की मदद की बोलता था। लेकिन थॉमस को यह पसंद नहीं आया। वह कुछ ऐसा तरीका अपनाना चाहता जिससे सच में मदद की जा सके। एली पूछती है उनको छोड़कर क्यों आए। थॉमस बताता है अरेस्ट होने की डर से, क्योंकि मैंने पैसे चुराए थे। कॉल आने से वह अपना मोबाइल भी फेंक दिया। एली उसकी बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही होती है। थॉमस बताता है वह चोरी के पैसों से लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे और वह अपने घर भी नहीं जा सकता था। घर वाले शायद न अपनाए। फिर से उसकी फोटो खींच लेता है। तभी देखते हैं लीज चार्ली की वाइफ मैरी को अपने साथ लाती है। एली को डांटते हैं क्या किया है तुमने इनके साथ। एली बोलती है बस नींद की गोली तो दी थी। कुछ देर बाद चार्ली को होश आ जाता है। मैरी पूछती है तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए थे। सारा का सारा। एली पूछती है आपको कैसे पता। मैरी जान जाती है कि वह पैसों के कारण वहां जाती है। लीज हंसने लगती है, बोलती है चार्ली के पास कोई पैसे नहीं है। लीज को नहीं पता होता है कि चार्ली के पास 70 से 80 लाख होते हैं। लीज चार्ली के ऊपर गुस्सा हो जाती है, बोलती है उस पैसों से तुम्हारी स्वास्थ्य अच्छी हो सकती थी। गुस्से से लीज फिर वहां से चली जाती है। एली भी चार्ली के साथ गुस्से से उसको बुरा भला बोलकर चली जाती है। उसकी वाइफ मैरी वहीं रुकी होती है और चार्ली से बात कर रही होती है। एक दूसरे को अपने हाल चाल पूछते हैं। मैरी को लगता है कि उसकी बेटी बदतमीज, झगड़ालू, घमंडी है, जिस कारण से उसे चार्ली से मिलने के लिए नहीं देती थी। इन सब के विपरीत चार्ली को एली पसंद थी। मैरी दिखाती है जिसमें एली चार्ली की फोटो में ये नर्क की आग में जाएगा, यही इसके कर्म होंगे लिखकर पोस्ट की होती है। फिर भी चार्ली एली की तारीफ में बोलता है वह अच्छी राइटर है। मैरी गुस्से से बोलती है तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुमको बच्चा चाहिए था। चार्ली बोलता है प्लीज चुप रहो। फिर देखते हैं मैरी और चार्ली एक साथ बैठकर अपने साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं। मैरी चार्ली से माफी मांगता है और अपने पुराने यादों को ताजा करके दोनों रो पड़ते हैं। मैरी बोलती है तुम्हारी पेट से भयानक आवाज आ रही है। चार्ली बोलता है मैं मरने वाला हूँ, आई एम सॉरी, जिसे सुनकर मैरी रो पड़ती है। चार्ली बोलता है कि एली हमेशा खुश रहे। मैरी समझाती है तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। चार्ली बोलता है वो पैसे एली के हैं, हम चाहते हैं कि एली को हम दोनों की कमी महसूस ना हो। फिर मैरी वहाँ से जाने लगती है। कुछ देर के बाद गुस्से में चार्ली पिज्जा, फ्रिज में रखे खाना एक के बाद एक खाने लगता है ताकि खाना उसके गले में अटके और वह मर जाए, पर ऐसा नहीं होता। वह रोने लगता है। उसी वक्त थॉमस आ जाता है, बोलता है मैं न्यू लाइफ से नहीं हूँ, मेरे हालत खराब थे, मैंने पैसे चुराए थे और घर से भाग गया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था घर कैसे जाऊं, मगर एली ने मेरा सिगरेट पीते हुए फोटो खींचा हुआ रिकॉर्डिंग को परिवार वालों के पास भेज दिया। पता नहीं वो ऐसा क्यों करना चाहती थी और वे कैसे किया। अब मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं वापस घर आऊं। घर वाले उनसे प्यार करते हैं। चार्ली थॉमस की बात सुनकर खुश हो जाता है। थॉमस बताता है कि चार्ली के दोस्त एलेन के साथ क्या हुआ। एलेन ईश्वर की मर्जी से दूर भागना चाहा और ईश्वर की मर्जी के खिलाफ आपको कबूल किया। उसने कभी मुक्ति चाही ही नहीं, लेकिन आप शरीर के अंदर खामियों का अंत कर सकते हैं और जिंदा रहेंगे। चार्ली मना कर देता है। फिर थॉमस वहां से चला जाता है। अगले दिन चार्ली ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है और अपना चेहरा सभी को दिखाता है और मोटे शरीर को भी। फिर उनको बोलता है लाइफ में ईमानदारी जरूरी है। फिर अपने लैपटॉप को फेंक देता है। फिर देखते हैं लीज चार्ली को चेक करने आई होती है। वह अपने भाई एलेन जो चार्ली का दोस्त था उसको याद करके रो पड़ती है। उसी वक्त एली भी आ जाती है और पूछती है क्या हुआ इन्हें। लीज बताती है मरने वाले हैं। एली फिर चार्ली से अकेले में बात करना चाहती है। लीज नीचे में इंतजार कर रही हूँ बोलती है। फिर देखते हैं चार्ली के द्वारा लिखा हुआ एसे जिससे एली फेल हो जाता है। गुस्से से बोलती है मुझे आपकी फिक्र नहीं है, आप चाहते हैं मैं फेल हो जाऊं। उस एसे को चार्ली पढ़ने बोलता है। पढ़ने पर जान जाती है कि एसे को खुद ने 8वीं क्लास में थी तब लिखी थी। चार्ली एली के लिखे हुए एसे को तारीफ करता है। चार्ली
बोलता है, माफ करना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपने दोस्त के कारण तुम्हें छोड़ा, ये तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। एली बोलती है, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आपको हॉस्पिटल जाना होगा। चार्ली मना कर देता है और इसे को पढ़ने बोलता है। चार्ली फिर खड़े हो जाता है और आगे चलने लगता है। फिर देखते हैं चार्ली भगवान को प्यारा हो जाते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है।